अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है बच्चे होंगे। मैं फिर से आपकी खिदमत में फर्स्ट ईयर के कुछ टॉपिक्स रह गए थे चैप्टर नंबर 2 में, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ स्मार्ट अच्छे खूबसूरत टॉपिक जिसमें नॉलेजेबल भी है, जिसे स्टूडेंट बड़े दिलचस्प अंदाज में सुनते हैं और बड़े दिलचस्प अंदाज में देखते हैं और उनका सोच उन टॉपिक के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। ठीक, टॉपिक आसान है। एक्स रेज की प्रोडक्शन आज हमने डिस्कस करनी है। दूसरा, एक्स रेज की टाइप्स डिस्कस करने हैं। प्रॉपर्टीज़ और यूजेस के लिए दूसरा लेक्चर आ जाएगा आपके पास। ठीक, तो आज हम देखेंगे कि ये एक्स रे की प्रोडक्शन कैसी हुई, एक्स रे कैसे वजूद में आया, कैसे साइंटिस्टों ने पहचाना कि ये एक्स रे है। आजकल आपकी हड्डी टूट जाए, खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट हो जाए, जो भी आपके साथ कोई ट्रेजिडी हो जाए, तो आपको डॉक्टर पहला मशवरा देता है कि जाएं एक्सरे करवाएं। एक्सरे करवाएं ताकि आपकी इंटीरियर बॉडी के अंदर कहाँ पे कोई बोन रैप्चर्ड है, ताकि हमें पता चल सके। तो एक्सरेज का प्रोडक्शन कैसे हुआ, यूँ कह सकते हो मौजज़ाना तौर पे आप कह सकते हो कि एक्सरे की प्रोडक्शन हुई। ठीक, देखिए टॉपिक क्या है, आसान टॉपिक है एक्सरेज। सबसे पहले इसकी प्रोडक्शन चेक करेंगे कि कैसे बना। ऑफ एक्सरेज, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डब्ल्यू रोंटिजन। अक्सर ये फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वगैरह में आता है कि एक्सरेज की प्रोडक्शन किस साइंटिस्ट ने की। तो डब्ल्यू रोंटिजन, इसका नाम तो वैसे विलियम कॉन्ड रोंटिजन है, पर इतना बड़ा नाम याद रखने की क्या ज़रूरत है। डब्ल्यू रोंटिजन के नाम से याद रखें। क्यों? क्योंकि रोंटिजन साइंटिस्ट ने जिस एलिमेंट का इंतखाब किया, जिस एलिमेंट के ज़रिए एक्सरेज को प्रोडक्शन की, जिस एलिमेंट की वजह से, उसका सिंबल भी W है, जिसे हम टंगस्टन फिलामेंट्स कहते हैं, टंगस्टन एलिमेंट्स कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में 74 एटॉमिक नंबर पे आपको मिलेगा, 6 शेल का मालिक है। तो इसने एक्सरेज की प्रोडक्शन किस एलिमेंट की बुनियाद पे की? W का मतलब क्या है? W मैंने कहा कि इसके नाम को जब आप डब्ल्यू रोंटिजन याद रखोगे तो आपके जहन में एकदम आ जाएगा कि एक्सरेज की प्रोडक्शन डब्ल्यू रोंटिजन साइंटिस्ट ने की। पहली बात, ठीक, डब्ल्यू रोंटिजन साइंटिस्ट को याद आप कैसे रखोगे? W को इसलिए याद रखो क्योंकि रोंटिजन ने W, जिसे हम टंगस्टन कहते हैं, एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में 74 इसका एटॉमिक नंबर है, उसकी मदद से एक्सरेज की प्रोडक्शन की। ठीक, तो एक्सरे की प्रोडक्शन कब हुई? 1895 में। कब हुई? 1895 में। जर्मन साइंटिस्ट था, डब्ल्यू रोंटिजन ने किया और टंगस्टन फिलामेंट को इस्तेमाल किया। अच्छा, ये वही गैस डिस्चार्ज ट्यूब है जिसे हम कैथोड रे ट्यूब कहते हैं। ठीक, इस डब्ल्यू रोंटिजन साइंटिस्ट ने भी उसी गैस डिस्चार्ज ट्यूब को लिया। जब मैं लफ्ज़ गैस डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल करूंगा तो वो जो स्पेशल कंडीशन है आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। तो देखिए, मैं यहाँ पे एक ट्यूब बना रहा हूँ। देखिए, मैंने पहले भी आपको इस पिछले लेक्चर किसी ने नहीं देखा है, उस लेक्चरों में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि गैस डिस्चार्ज ट्यूब की स्पेशल कंडीशन याद रखनी है। शेप पे नहीं जाना आपने। अभी तो मैं ट्यूबलाइट की शक्ल का बना रहा हूँ, आप इससे बल्ब की शक्ल का भी बना सकते हो, आप यही गैस डिस्चार्ज ट्यूब कमरे की शक्ल का भी बना सकते हो। तो शेप पे नहीं जाना, शेप कुछ भी हो सकता है, कंडीशन लाजमी है यहाँ पे। ठीक, कंडीशन लाजमी है। तो यहाँ पे मैं उसी तरह लिख रहा हूँ स्पेशल कंडीशन। क्या लिख रहा हूँ? स्पेशल कंडीशन। क्या लिख रहा हूं? स्पेशल कंडीशन लिख रहा हूं। ठीक, अब अगर मैंने गैस डिस्चार्ज ट्यूब का नाम इस्तेमाल किया है तो मेरे पास वो जो स्पेशल 3 कंडीशंस थी, वो ये ट्यूब, इस ट्यूब को फिल करना चाहिए। कौन सा? सबसे पहले नंबर पे इसके अंदर हम डालेंगे क्या चीज? मेटालिक प्लेट्स। क्या डालेंगे? मेटालिक प्लेट्स। और इस प्लेट को हम क्या कहेंगे? इस प्लेट को हम क्या कहेंगे? नंबर 1, इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोड्स। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड्स, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। इलेक्ट्रोड 2 लफ्जों का मजमुआ है। इलेक्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉन, रॉड का मतलब है प्लेट। ठीक, ये 2 तरह की प्लेट होती है। एक को हम कहते हैं कैथोड, एक को हम कहते हैं एनोड।
कैथोड वो प्लेट है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आपको मिलेगा और एनोड वो प्लेट है जिसके ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर इन दो प्लेटों को मैंने इस ट्यूब के अंदर दाखिल कर दिया है तो मैं इन्हें कहूँगा इलेक्ट्रोड्स। एक को मैं कैथोड बनाऊंगा, एक को मैं एनोड बनाऊंगा। जाहिर सी बात है, जब मैं किसी प्लेट को कैथोड या एनोड का नाम दूंगा तो मैं उसे क्या करूँगा, बैटरी के साथ कनेक्ट करूँगा, जो कि रोंटेजन साइंटिस्ट ने वही किया। यहाँ पे टर्मिनल में बड़ा शो कर दूंगा, यहाँ पे छोटा शो कर दूंगी। बैटरी का शॉर्टकट टर्मिनल आप इसको कह सकते हो, शॉर्टकट टर्मिनल कह सकते हो। जो बड़ा होगा उसे पॉजिटिव पोर्शन, जो छोटा होगा उसे नेगेटिव पोर्शन कहेंगे हम। ठीक, ये क्या है, ये बैटरी है। ये क्या है, बैटरी है। इसका मतलब है कि दूसरी कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए हाई वोल्टेज बैटरी, हाई वोल्टेज बैटरी, ये जिसे हम एडजस्टेबल बैटरी भी कहते हैं। ठीक, और इसमें वोल्टेज कितना होना चाहिए, ये भी आपकी फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। 5000 वोल्ट से लेकर आपने 10,000 वोल्ट तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है इस ट्यूब को। ठीक, मतलब यहाँ पे स्पेशल कंडीशन क्या हो जाएगी, 5000 वोल्ट से लेकर 10,000 वोल्ट तक आपने वोल्टेज को प्रोवाइड करना होगा। ठीक, ये दूसरी कंडीशन होगी। ठीक, अब देखिए, वो प्लेट जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगा, कॉमन सेंस की बात है, उस प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो मैं उस प्लेट को क्या नाम दूंगा, कैथोड। और जिस पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी हो जाएगी उसे मैं क्या नाम दूंगा, एनोड। क्या नाम दूंगा, एनोड। ये भी आपके जहन में रहे। देखिए, जिस ट्यूब को मैं गेज डिस्चार्ज ट्यूब कहूँगा, सबसे पहले मैं उस ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रोड्स डालूंगा कैथोड और एनोड के नाम से। उनको जब मैं बैटरी के साथ कनेक्ट कर दूंगा तो कैथोड एनोड बन जाएंगे और उस बैटरी को मैं वोल्टेज कितना दूंगा, 5000 से 10,000। यही काम डब्ल्यू रोंटेजन साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया। ठीक, नंबर 3, तीसरी कंडीशन। ठीक, हमने क्या करना है, इस गेज डिस्चार्ज ट्यूब को एक वैक्यूम पंप से कनेक्ट करना है। किससे कनेक्ट करना है, वैक्यूम पंप। ठीक, इसका मतलब है कि तीसरी कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए, वैक्यूम पंप। ठीक, वैक्यूम पंप करेगा क्या, वैक्यूम पंप इस ट्यूब के अंदर से प्रेशर को खींचेगा। प्रेशर खींचने का क्या मतलब है कि अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो अक्सर निकल जाएंगे। ठीक, क्या हो जाएंगे, अक्सर निकल जाएंगे। तो प्रेशर आपने नॉर्मल, तो प्रेशर इसके अंदर जैसे हमारे पास रूम का नॉर्मल प्रेशर होता है 760 टॉर। ठीक, हमने 760 टॉर नहीं देना है। अगर हमने इस रूम को गैस डिस्चार्ज ट्यूब बनाना है तो हमने 760 टॉर को खींचना है 10 टॉर पिलाना है। तो जरा सोचें, अगर मैं इसका टेम्परेचर 10 टॉर कर दूं तो क्या होगा। ठीक, और अगर मैं इसका प्रेशर में 0.01 टॉर कर दूं तो क्या होगा। ठीक, एक चीज याद रखिए, अगर आपने इस ट्यूब का प्रेशर 10 टॉर रखा तो 10 टॉर पे ग्लो प्रोड्यूस होता है। मैंने क्या कहा, ग्लो प्रोड्यूस होता है, चमक पैदा हो जाएगी। मतलब ये ट्यूब बाहर से रंगीन हो जाएगा। जैसे आम खास हमारे पास बल्ब है, एनर्जी सेवर है, जो हमें ग्लो दे रहा है। जो आप इस वक्त रोशनी देख रहे हो, ये सारे एनर्जी सेवर्स लगे हुए हैं जो ये हमें ग्लो दे रहे हैं। तो इसका प्रेशर अंदर कितना है, 10 टॉर। 10 टॉर पे ये प्रेशर क्या प्रोड्यूस करेगा, ग्लो। हाँ, किसी ने नहीं देखा, ज़्यादा डिटेल मैंने गैस डिस्चार्ज ट्यूब का इसी चैप्टर के फर्स्ट वाले जो तीसरे या चौथे नंबर पे लेक्चर है, अब उसको देखेंगे। वहाँ पे मैंने इसकी पूरी वजाहत दी है कि ग्लो ये क्यों प्रोड्यूस करता है और ग्लो डिसअपीयर क्यों होता है। इस प्रेशर पे ग्लो डिसअपीयर होगा। किसी ने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो वो देख सकता है, ग्लो डिसअपीयर। ठीक, ग्लो डिसअपीयर का मतलब क्या है कि पूरा ट्यूब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, हमारी नजर आर पार निकल जाएगी। तो डब्ल्यू रोंटेजन ने यही किया, इस ट्यूब को ट्रांसपेरेंट बना दिया। लेकिन इसने एक कमाल किया था। ठीक, कमाल का मतलब है कि उसने ये जो एनोड वाली प्लेट ली थी, ये जो एनोड वाली प्लेट ली थी, ये प्लेट थी हैवी मेटल की। अब आप कहोगे सर ये हैवी मेटल क्या है। हेवी मेटल का मतलब है वो मेटल जो अक्सर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाए जाते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर ज्यादा होते हैं। इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, तो उसका मास भारी होता है, तो उसे हम हेवी मेटल कहते हैं। इसने हेवी मेटल के तौर पे इस प्लेट को किस मटेरियल का लिया,
किस मटेरियल का लिया? डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू को हम कहते हैं टंगस्टन। क्या कहते हैं? टंगस्टन। टंगस्टन एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में किस नंबर पे अवेलेबल है? 74 नंबर पे, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 74 है। अगर इसका एटॉमिक नंबर 74 है तो इसके पास 74 इलेक्ट्रॉन होंगे और 74 प्रोटॉन होंगे। 74 इलेक्ट्रॉन होंगे, 74 प्रोटॉन होंगे। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि इस टंगस्टन के पास कितने शेल है? 6 शेल है। मुख्तलिफ शेल में मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन होंगे। मैं फिलहाल उसमें नहीं जाऊंगा, आगे हमारा क्वांटम नंबर्स आ रहा है तो वहां पे मैं बताऊंगा कि पहले शेल में कितने, दूसरे में कितने, तीसरे में कितने रखे जा सकते, वो बात की स्टोरी है। ठीक, अब होगा क्या? जब ये वाली कंडीशन उसने रखी, डब्ल्यू रोटेजन ने इलेक्ट्रोड डाले, कैथोड एनोड, हाई सोर्स वोल्टेज के बैटरी के साथ कनेक्ट किया, वोल्टेज प्रोवाइड किया, अंदर गैस था, कोई भी गैस, हवा भी हो सकता है वो, ठीक। वैक्यूम पंप से कनेक्ट किया तो उसने ये वाली कंडीशन रखी, ये वाली नीचे वाली 0.01 टार, ताकि ये ट्यूब आपके पास क्या हो जाए, ग्लो डिसअपीयर हो जाए और ट्रांसपेरेंट ट्यूब बन जाए। तो यहां से रेज निकली, ठीक, यहां से रेज निकली। किस डायरेक्शन में निकली? किस डायरेक्शन में निकली? एनोड के डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में निकली? एनोड के डायरेक्शन में, ठीक। यहां से रेज निकली एनोड के। तो कॉमन सेंस की बात है, जो कैथोड से रेज निकल के एनोड की तरफ जाएंगे, हम उसे क्या कहेंगे? कैथोड रेज। क्या कहेंगे? कैथोड रेज। तो यहां पे मैं इस लफ्ज को ऐड कर रहा हूं कि ये जो रेज है ये क्या है? कैथोड रेज है, ठीक, विच हैविंग ए नेगेटिव चार्जेस, हम पास मूविंग इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, ठीक। अब उसने देखा क्या? उसने क्या देखा कि उसने इस गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर यहां पे एक स्क्रीन लगाया। क्या लगाया? स्क्रीन। क्या लगाया? स्क्रीन। और वो स्क्रीन किस चीज का था? जिंक सल्फाइड मटेरियल का था। किस मटेरियल का था? जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड वो मटेरियल है जो रेज इनविजिबल होते हैं, जो रेज इनविजिबल होते हैं। जब ये कभी किसी मेटल से, कभी इस प्लेट से टकराएंगे तो वहां पे ग्लो प्रोड्यूस होगा, चमक पैदा होगी, एफरवेसेंस पैदा होंगे, ठीक, ग्लो प्रोड्यूस होगा। तो यहां पे जब उसने देखा यहां पे चमक पैदा हो रही थी, यू डॉट 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 डॉट। ये चमक कैसे पैदा हो रही थी? जैसे ही कैथोड रेज इस टंगस्टन नामी फिलामेंट्स वाला जो मटेरियल था, लाइक एनोड की प्लेट, यहां से हाई एनर्जेटिक रेज निकल के यहां पे फॉल कर रही थी, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। लेकिन वो इतनी ज्यादा एनर्जेटिक थी, आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, वो रेज या वो वेव्स जिनकी वेवलेंथ कम हो वो ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। वो क्या होते हैं? ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। तो एकदम इस डब्ल्यू रोटेजन ने ऐलान किया कि कैथोड ट्यूब के अंदर मैंने एक नई रेज डिस्कवरी की है। तो लोगों ने उससे पूछा कि इस रेज को हम नाम क्या देंगे, इस रेज को हम नाम क्या देंगे? तो डब्ल्यू रोटेजन चूंकि मैथमेटिक्स से ज़्यादा वाकिफियत रखता था, तो मैथमेटिक्स में आपको मालूम है, अच्छी तरह मालूम है, हर अननोन वैल्यू को हम एज एन एक्स लेते हैं। मैंने क्या कहा? एक्स। एक्स क्या है? अननोन वैल्यू है। तो यहाँ पे इन रेज को उसने क्या नाम दिया? एक्स रेज। क्या नाम दिया? एक्स रेज। अब ये तो प्रोडक्शन है, ये तो क्या है? प्रोडक्शन। अब इसी प्रोडक्शन को देखते हुए इसके टाइप्स हम निकालेंगे। ये क्या हुआ? यहां पे हुआ क्या? ये रेस कैसे पैदा हुई? ये रेस कैसे पैदा हुई? देखिए यहां पे ये जो टंगस्टन नामी फिलामेंट हमने एज ए एनोड लिया था, मैं इस टंगस्टन को यहां पे लिखूंगा लाइक दिस, ठीक, यहां पे लिखूंगा टंगस्टन। इसका एटॉमिक नंबर है 74। क्या है? 74। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर इसका एटॉमिक नंबर 74 है तो इट हैविंग ए 6 शेल्स। कितने? 6। तो यहां पे देखिए, ये पहला शेल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, मतलब इट इज ए बिग हैवी एलिमेंट्स, ठीक। तो कॉमन सेंस की बात है, मैं भी इस यहाँ पे नहीं जाऊंगा कि यहाँ पे कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले में कितने, दूसरे में कितने, तीसरे में कितने, मतलब मैं रफ लमसम इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह पुट कर दिए, ठीक, कुछ इस तरह पुट कर दिए इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट से यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ठीक। अब मैं एग्जैक्टली ये नहीं बता रहा हूँ आपको कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, मैं यहाँ पे बस अपने एक अंदाजे के मुताबिक आपको टॉपिक समझाने की नीयत से यहाँ पे मैं मुख्तलिफ शेलों में मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन फिट कर रहा हूँ, ठीक। ये जस्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब हुआ क्या, यहाँ पे जो कैथोड रेस थे, क्या थे? कैथोड रेस, ठीक। कैथोड रेस, जैसी कैथोड रेस
कैथोड रेज यहां पे आए 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 आए, सपोज इस कैथोड रेज ने इस इलेक्ट्रॉन को किक किया। कौन सा इलेक्ट्रॉन को किक किया? पहले शेल वाले। आपको अच्छी तरह मालूम है कि पहले शेल को हम कहते हैं के शेल, दूसरे को हम कहते हैं एल, तीसरे को हम कहते हैं एम एन ओ पी, ठीक, एंड सो ऑन। कैथोड रेज ने जब इलेक्ट्रॉन को हिट किया, नॉकआउट किया कैसे, तो यहां पे कॉमन सेंस की बात है, ये इलेक्ट्रॉन तो निकल गया। देखिए ये कैथोड रेज क्या है, खुद भी इलेक्ट्रॉन है, यहां से वो इलेक्ट्रॉन निकालने में कामयाब हो गए, होल पैदा हो गया के शेल में, ठीक। तो यहां वाला इलेक्ट्रॉन, यहां वाला इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन, स्टूडेंट के जहन में नहीं आता कि इलेक्ट्रॉन कहां गए। ये इलेक्ट्रॉन सीधे यहां पे दो इलेक्ट्रॉन, यहां पे दो इलेक्ट्रॉन, यहां पे दो इलेक्ट्रॉन, यहां पे दो इलेक्ट्रॉन, यूं सर्किट को कंप्लीट करने के लिए चले गए, ठीक। कौन से इलेक्ट्रॉन? एक इस प्लेट के अंदर जो डब्ल्यू नामी मतलब टंगस्टन नामी एलिमेंट्स था, उससे इलेक्ट्रॉन और कैथोड का इलेक्ट्रॉन दोनों हिट होके इस वायर में चले गए, ठीक। तब हुआ क्या, इसकी वैकेंसी को, कॉमन सेंस की बात है, इसकी वैकेंसी को पूरा करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन तो आएगा, ठीक। तो यहां ये तो इनर है, आउटर तो नहीं है, इनर है, ठीक। तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन एल से भी आ सकता है, एम से भी आ सकता है, ओ से भी एन से भी आ सकता है, ओ से भी आ सकता है, ठीक। कहने का मतलब क्या है, देखिए मिसाल, ये न्यूक्लियस है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ठीक ठीक। होल कहां पे पैदा हुआ? सपोज होल यहां पे पैदा हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, ठीक। ये जो पहला शेल है इसे हम कहते हैं के एल एम एन ओ एंड पी। सपोज इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, इसकी कमी को पूरा करने के लिए, इसकी कमी को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन एल से आ सकता है, एम से आ सकता है, एन से आ सकता है, ओ से आ सकता है, पी से आ सकता है। मेरी बात समझ रहे हो, ठीक। मतलब के से अगर इलेक्ट्रॉन निकला तो ये एक्स रेज प्रोड्यूस, मतलब अब अगर इसकी कमी को पूरा करने के लिए एल से इलेक्ट्रॉन आएगा, नजदीक से आएगा थोड़ी एनर्जी निकालेगा, थोड़ा दूर से आएगा ज्यादा एनर्जी निकालेगा, थोड़ा और दूर से आएगा और ज्यादा एनर्जी निकालेगा, और दूर से आएगा और ज्यादा एनर्जी निकालेगा। इसी पॉइंट पे हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एक्स रेज। क्या आ जाते हैं? टाइप्स ऑफ एक्स रेज। सबसे पहली टाइप है के एक्स रेज। कॉमन सेंस की बात है, इलेक्ट्रॉन कहां से नॉकआउट हुआ? के से। कहां से नॉकआउट हुआ? के से। एल एक्स रेज, इलेक्ट्रॉन कहां से गया? एल से, ठीक। एम एक्स रेज, इलेक्ट्रॉन कहां से गया? एम से। आपको ये पता होगा, वो कहती है उर्दू में एक मिसाल है, जिसका काम उसी को सांझे। जब आप एक्सरे निकलवाने के लिए एक टेक्नीशियन के पास जाते हो, वो आपसे डॉक्टर की पर्ची मांगता है, उस पर्ची के ऊपर आपकी एज वगैरह लिखी होती है, वो आपकी फिजिक्स को भी देखता है, आपकी एज को भी देखता है, उसी हिसाब से वो अपने शॉप के अंदर उसी हिसाब से एक्सरेज प्रोड्यूस करके आपके जिस्म से पास आउट करता है। अब अगर ज़्यादा एनर्जेटिक एक्सरेज किसी बूढ़े को या किसी बच्चे को दिए जाए तो उसकी डेथ इवन वहाँ पे भी हो सकती है। अलबत्ता वो एज को देख के, बॉडी को देख के, फिजिकल देख के वो उसी हिसाब से एक्सरेज, वो मे बी के एक्सरेज निकाले, एल निकाले, एम निकाले, ठीक। अब देखिए, अगर के से इलेक्ट्रॉन निकला, जैसे यहाँ से के में हमने होल बना दिया था, ठीक, इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट किया कैथोड रेज ने के से, तो के की कमी को पूरा करेंगे एल से आएगा, नजदीक से आएगा, नजदीक से आएगा, ठीक। मिसाल के तौर पे के की कमी को पूरा करने के लिए एल से इलेक्ट्रॉन आया के में, ये भी मुमकिन है, ठीक ठीक। एम से आया के में, ठीक। या एम के बाद कौन है? एन से आया के में, ठीक। तो कौन सी एक्सरेज होगी? कौन सी एक्सरेज होगी? ठीक ठीक। देखिए, अगर एल से आया के में तो कम एनर्जी वाले होंगे, ठीक। तो मैं उसे कहूंगा के अल्फा एक्स रेज, ठीक। और अगर वो थोड़ा दूर से आया एम से, उसकी कमी को पूरा करने के लिए एम से आया, तो मैं कहूंगा के बीटा एक्स रेज, ठीक। और अगर उसकी कमी को पूरा करने के लिए एन से आया, दूर से आया, तो मैं उसे कहूंगा के गेमा एक्स रेज,
ठीक, ये तो के की फर्दर टाइप्स हो गई, तीन टाइप्स हो गई, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक, अच्छा ये भी तो मुमकिन है कि कैथोड रेस से जब हमने इस प्लेट को हिट करवाया, ये भी तो मुमकिन है कि वो एल से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दे, होल के में नहीं बनाए बल्कि एल से नॉकआउट कर दे। कॉमन सेंस की बात है, एल की कमी को पूरा करने के लिए एम से आएगा, एन से आएगा, ओ से आएगा। मेरी बात समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन इसकी कमी को पूरा करने के लिए एम से आएगा, एन से आएगा या ओ से आएगा, तो इस बुनियाद पे एल की सीरीज बन जाएगी एक्स रेस की। तो दूसरी टाइप पे एल एक्स रेस, ठीक, एल एक्स रेस। अब अगर एल की में वैकेंसी पैदा हो गई तो एम से आ सकता है, मतलब एम से आ सकता है एल में, ठीक, और एन से आ सकता है एल में, ठीक है, और कहां से आ सकता है? ओ से आ सकता है एल में, ठीक। अब कॉमन सेंस की बात है, अगर एम से आया एल में, नजदीक से आ रहा है कम एनर्जी निकालेगा, तो मैं इसे कहूंगा एल अल्फा एक्स रेस, ठीक। एन थोड़ा दूर है एल के मुकाबले में, मतलब जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर होता जाएगा उतना एनर्जेटिक होता जाएगा। जब आप उस इलेक्ट्रॉन को वापस लाओगे तो उतनी एनर्जी को उसने निकालनी पड़ेगी, ठीक। तो ये भी तो मुमकिन है कि वो एन से एल की तरफ आए, तो मैं कहूंगा एल बीटा एक्स रेस, ठीक। और अगर ओ से एल की तरफ आया, दूर से आएगा, तो मैं कहूंगा एल गेमा एक्स रेस, ठीक। ये टाइप्स बन जाएगी। मतलब पहली टाइप कौन सी बनेगी? के एक्स रेस। दूसरी कौन सी बनेगी? एल एक्स रेस। के एक्स रेस की फर्दर टाइप्स है, एल एक्स रेस की मजीद फर्दर टाइप्स है, और एम एक्स रेस की मजीद फर्दर टाइप्स है। तो ये भी तो मुमकिन है कि इलेक्ट्रॉन को वो एम से नॉकआउट कर दे, यहां पे ओल बना दे। तो एम से इलेक्ट्रॉन अगर गया तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए एन से आएगा, ओ से आएगा, पी से आएगा। इसी तरह होगा, अगर वो एन से आएगा कम एनर्जी निकालेगा, ओ से आएगा ज्यादा एनर्जी निकालेगा, पी से आएगा ज्यादा एनर्जेटिक एक्स रेज बनते जाएंगे, ठीक, ज्यादा एनर्जेटिक एक्स रेज बनते जाएंगे। तो ये भी तो मुमकिन है कि एम की कमी को पूरा करे कि एन से आए, तो एन से आ रहा है एम की तरफ, ओ से आ रहा है एम की तरफ, ठीक, और पी से आ रहा है एम की तरफ, ठीक। मुख्तलिफ टाइप्स बनती जाएगी। अगर एन से आया एम की तरफ, उसकी कमी को पूरा करने के एन से आया एम की तरफ, ठीक, एन से आया एम की तरफ, तो मैं उसे क्या कहूंगा? मैं उसे कहूंगा एम अल्फा एक्स रेस, ठीक। और अगर वो ओ से एम की तरफ आया तो मैं उसे कहूंगा एम बीटा एक्स रेस, ठीक। और अगर वो पी से आया एम की तरफ तो मैं उसे कहूंगा एम गेमा एक्स रेस, ठीक। तो उम्मीद करता हूं ये प्रोडक्शन और ये टाइप्स आपको बड़ी अच्छी लगी होगी, बड़ी पसंद आएगी। हाँ, अलबत्ता पीरियोडिक टेबल में आपको दिखा दूं कि रोंटेजन साइंटिस्ट ने ये वाला एलिमेंट लिया, टंगस्टन, नजर आ रहा है 74। आपको पता होना चाहिए पीरियोडिक टेबल में किस पीरियड में है, 6 में, तो इट हैविंग ए 6 शेल, तो वही 6 शेल मैंने ड्रा किए। पहले शेल में कितने, दूसरे में कितने, तीसरे में कितने, ये आगे लेक्चर आ रहा है, हम उसको वहाँ पे प्रॉपर वे से बताएंगे कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है। लेकिन आजकल जो टेक्नीशियंस है, आजकल जो एक्सरेज यूज़ हो रहे हैं, आजकल एक्सरेज जो है वो टंगस्टन वाले एलिमेंट का यूज़ नहीं किया जा रहा, बल्कि उसे कमज़ोर कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर, जिंक वगैरह जो उसके ऊपर वाले एलिमेंट्स है जिनका एटॉमिक नंबर कम है, क्योंकि एटॉमिक नंबर के बढ़ने से एक्सरेज ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं और एटॉमिक नंबर के कम होने से एक्सरेज कम एनर्जेटिक होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और समझ आया होगा। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है। तो मैं फिर से वंस अगेन फर्स्ट ईयर वालों को
को वेलकम कहता हूँ। फर्स्ट ईयर वालों ने बेचारों ने काफ़ी वेट किया, चूँकि सेकेंड ईयर का पहला चैप्टर बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पे लेंथी था, तो उस लेंथ की वजह से मैंने कोशिश बड़ी की, डिटेल से पढ़ा था, वरना मैं अगर चाहता मैं उनके लेक्चर्स को बड़े मुख्तसर अंदाज में भी पारिख कर सकता था, लेकिन मैंने इस तरह नहीं किया क्योंकि बच्चे आजकल बड़े कमज़ोर आ रहे हैं, वो A to Z पढ़ना चाहते हैं। तो इस नीयत से मैंने अपने लेक्चर को थोड़ा सा पॉइंट के मुताबिक, थोड़ा सा नुकात के मुताबिक एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए 73 तक लेक्चर्स पहुंचा है और 73 तक लेक्चर्स अपलोड किए हैं। और दूसरे या तीसरे दिन बाद 7 बजे, 7:30 या 8 बजे शाम को रिलीज़ होते जाएंगे। तो चैनल को ज़्यादा से शेयर करें, ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आपकी कोर्स। अब इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसकी यूजेस जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है, और फिर आगे जाएंगे। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।